हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे पीडब्ल्यूडी एक्ट। अब ये पीडब्ल्यूडी एक्ट क्या होता है, ये कब आया, पीडब्ल्यूडी कब मान्य होगा, कितने परसेंट पे लोगों को ये दिया जाएगा, कितने परसेंट के लोगों को ये नहीं दिया जाएगा, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज आती हैं, ये सब कुछ आज हम लोग देखेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाएगा कि पीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके अंदर किन लोगों को लिया जाता है, कितने प्रतिशत लोगों को पास ये चीज रहेगी तो उनको इस चीज की मान्यता मिलेगी, ये किस किस जगह के लोगों के लिए बना हुआ है, ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे पीडब्ल्यूडी एक्ट। पीडब्ल्यूडी एक्ट का फुल फॉर्म होता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, और ये कब आया था, ये 1995 में आया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इसको रट ही लेना है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया है। पीडब्ल्यूडी एक्ट आया है 1995 में। पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। इसके अंदर कई ढेर सारे नियम दिए गए हैं और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, किन लोगों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो 1995 को एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में, यहाँ पे देखिए क्षेत्र दिया है, एशियाई क्षेत्र और प्रशांत क्षेत्र, ये इन दोनों क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी एक्ट चलता है। तो 1995 को एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग लोगों की पूर्ण भागीदारी, आप लोग ध्यान सुनिए, विकलांग लोगों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर प्रभाव देने के लिए यह अधिनियम किया गया था। ठीक है, जो भी विकलांग लोग हैं उनको भी समान अवसर मिल सके, उनको भी हर एक चीज जगह समानता मिल सके, ये सब कुछ एशियाई क्षेत्र और प्रशांत क्षेत्र में यह अधिनियम लाया गया था। ठीक है, ये रहा पहला पॉइंट। कब लाया गया था, 1995 को। क्या लाया गया था, पीडब्ल्यूडी एक्ट। पीडब्ल्यूडी एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, इसका यह अर्थ है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी विकलांगता से 40% कम पीड़ित ना हो। सपोज करिए कि अगर किसी व्यक्ति अंधा है तो उसका अंधापन जो है वो 40% तक होना चाहिए। 40% से कम बिल्कुल भी वो अंधा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक फिक्स कर दिया गया है कि 40%, अगर कोई भी उसके अंदर विकलांगता है तो उसको विकलांग तभी माना जाएगा जब उसके अंदर वो जो डिसेबिलिटी है वो 40% तक रहेगी। ठीक है, अगर 40% से कम है, 20% है, 25% है, 30% है तो उसको विकलांग में नहीं माना जाएगा। ये आप लोग को याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कि विकलांगता कब मानी जाती है, कौन सा व्यक्ति कितने देर तक पीड़ित रहेगा कि उसको विकलांग माना जाएगा। जब वो 40% तक पीड़ित रहेगा तो उसको विकलांग घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया है, आप लोग को ध्यान देना है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर कौन कौन लोग आते हैं। तो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत निम्नलिखित अक्षमताओं को शामिल किया गया है। इसमें 2-3 क्षमताएं और भी हैं, लेकिन मैंने कुछ मेन यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ 5 लिखा हुआ है क्योंकि इन्हीं 5 से क्वेश्चंस बनते हैं और आपको याद रखना है। देखिए यहाँ हुआ है फर्स्ट पॉइंट जो है अंधापन। अंधापन यानी कि ब्लाइंडनेस। अगर कोई अंधा है या तो उसको पूर्ण रूप से नहीं दिखेगा या फिर कोई होगा जिसको कम दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों चीज लिखी गई, एक कम दृष्टि लिखी गई है और एक पूरा लिखा गया अंधापन। तो अगर किसी के अंदर अंधापन है, पूरा ब्लाइंडनेस है, तो वो पूरा का पूरा अंधा ही है। ठीक है, और अंधे लोगों के लिए कौन सी लिपि यूज की जाती है तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आप लोग को उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कम दृष्टि। कम दृष्टि का मतलब है कि लो विजन, जिसको कम दिखता है ना, जिसको कम दिखता है उसको भी डिसेबल घोषित किया गया है, उसको भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के लिए माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं। ये लिखा हुआ है कुष्ठ रोग से ठीक, यानी कि जिसको कुष्ठ रोग हुआ है और वो ठीक हो रहा है लगभग। ठीक है, कुष्ठ रोग से ठीक, इसका मतलब है लेप्रोसी क्योर्ड। क्योर्ड मतलब तो ठीक ही होता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो आप लोग सुने ही होंगे। उसी तरीके से कुष्ठ रोग से ठीक, ये आपका थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्रवण क्षति, यानी कि जिसको कम सुनता हो, है ना, या फिर वो पूरी तरीके से ना सुन पाता हो, तो यहाँ पे लिखा गया है श्रवण क्षति। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि मानसिक मंदता, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन, उसको मानसिक कोई समस्या हो किसी भी इंसान को, अगर वो 40% तक है तो उसको हम लोग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में रखेंगे। और इसके अलावा और भी आता है, मानसिक रोगों से पीड़ित कई ढेर सारे जो एग्जांपल्स होते हैं वो आते हैं, लेकिन आप लोग इसमें सिर्फ यही रखेंगे तो वो हर एक चीज में आ जाएगा। ठीक है, मानसिक किसी को कमजोरी होती है, किसी को कोई बीमारी होती है, तो ये सारी चीजें ये इसी में आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट जो कि आया था 1995 में, ये किस क्षेत्र में माना जाता है। आपसे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है ये कौन कौन से क्षेत्र में मान्य है।
तो ये एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में मान किया गया था। ठीक है, कब लोगों को माना जाएगा कि वो विकलांग है? कि कोई भी व्यक्ति विकलांग है तो जब किसी के अंदर 40% से ज्यादा या फिर 40% से कम ना हो, यानी 40% तक हो ही कोई भी डिसेबिलिटी, तो उसको पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में रखा जाएगा। और इसके अंदर कई ढेर सारी चीजें आती है। एक आता है पूरा अंधापन, यानी कि इंसान पूरा का पूरा अंधा, उसको बिल्कुल भी नहीं दिखता है। और एक कोई है जिसको कम दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोई कुछ रोग से पीड़ित था, उसको ठीक हो रहा है धीरे धीरे। और एक है श्रवण क्षति, नेक्स्ट है मानसिक मंदता। तो ये रहा पूरा पीडब्ल्यूडी एक्ट जो कि आया था 1995 में। उम्मीद करती हूँ कि ये एक्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।